वृषभ लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस जहां अब सूर्य के घर में राहु स्थित होंगे आपके चार्ट में। यहां पे देखिए राहु स्थित है तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट होगी। फोर्थ हाउस का राहु है तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में अध्ययन वगैरह करने में काफी दिक्कतें आई होंगी, कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी। अगर आपका सूर्य मजबूत स्थिति में है तो शुरुआत में यंग एज तक आपका जो नाम रहा है वो आपकी फैमिली की वजह से रहा है, लेकिन आगे चलकर आप अपना खुद का नाम खुद की मेहनत से बनाएंगे। राहु के यहाँ प्लेस्ड होते हुए आपको बहुत ही ज्यादा ओवर ऑब्सेशन का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जातक बहुत ही एक राजा जैसा जीवन जीना पसंद करेगा, बट उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपकी राहु की दशा है या इवन केतु की भी दशा है तो आपको अपना घर छोटी आयु में ही छोड़ना पड़ सकता है। साथ साथ में ये आपकी एजुकेशन को भी डिस्टर्ब करेगा शुरुआत में, और शुरुआत में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करवाएगा। ऐसा राहु लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं साबित होता। बाद में जाकर जरूर आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन शुरुआती जो फेज होगा आपकी लाइफ का, लगभग आपको 28 या 30 की एज तक बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे अब फायरी साइन में राहु स्थित है। फायरी साइन में राहु स्थित है तो ये परिवार के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा मतभेद करवाता है। इवन मदर और फादर दोनों के साथ ही आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि सूर्य आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में। अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हैं, इसका मतलब आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा सक्षम है आर्थिक रूप से, और मानसिक तौर पे भी आपके जो मदर और फादर है उनका बहुत गहरा इफेक्ट आपके ऊपर रहा होगा। ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर जातक अपने करियर पर ज्यादा फोकस करेगा और जातक अपने आप को बहुत ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करेगा, थोड़ा शो ऑफ करेगा, लेकिन ये आपके लिए उतना इजी भी नहीं है। तो शुरुआत में हो सकता है आपको फैमिली का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला हो, आपको सारी सुख सुविधाएं मिली हो, लेकिन आगे चलकर आपको अपना खुद के एफर्ट से ही सब कुछ करना पड़ेगा जीवन में। ऐसा राहु बहुत ज्यादा फैमिली से डिससेटिस्फेक्शन उत्पन्न करता है, और जो जिस प्रकार की सोच फैमिली की है या फैमिली मेंबर्स के, उसके आप बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। यहाँ राहु की प्लेसमेंट है तो जातक अपना बहुत ही सुंदर घर, बहुत ही अच्छा घर, बहुत अच्छी गाड़ी, इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े सपने देखेगा। भले ही वो सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन इस प्रकार के जो ख्याल होंगे वो आपके मन में अवश्य ही होंगे। अब मान लीजिए अगर आपका सूर्य मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो ये सपने आप कुछ हद तक पूरे अवश्य कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा समय लगे या खुद को आपको ज्यादा से ज्यादा जुझारू बनाना पड़ेगा। अब आपको देखना होगा यहाँ राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठेगा वो राहु की वजह से यहाँ काफी मल्टीप्लाई होगा, और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए भी आपकी एक्सपेक्टेशन वैसे ही बढ़ेंगी जैसे यहाँ राहु आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं लाइफ में शो ऑफ करने को लेकर, लाइफ में सक्सेस वगैरह को लेकर, और काफी तेजी से आगे बढ़ने को लेकर। तो आपको देखना होगा अगर वो ग्रह राहु का मित्र ग्रह है तो आपको काफी फायदा होगा उन भावों से जुड़े कार्य करने में जिनका वो ग्रह यहाँ स्वामी होकर बैठा है। अगर यहाँ राहु का कोई भी शत्रु ग्रह बैठा हुआ होगा तो फैमिली के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होंगे, छोटी आयु से घर छोड़ना पड़ सकता है, और अपने बल पर आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है जीवन में। राहु की प्लेसमेंट यहाँ है तो बेसिकली अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ स्थित है तो उसका संबंध आपको सूर्य के साथ भी देखना होगा। अब यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो ऐसा राहु आपके मन को बहुत ज्यादा गहराई देगा और बहुत ही ज्यादा मनन और चिंतन करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट का प्रभाव है आपके फोर्थ हाउस पे तो ऐसा राहु आपको धैर्य प्रदान नहीं करता कभी भी। ऐसा जातक बहुत ही फास्ट सोचता है और काफी तेजी से डिसीजन लेता है। यहाँ पे हो सकता है कि एक समय बाद या तो आप अपनी फैमिली से अलग हो ही जाएंगे या फिर आप अपनी फैमिली के मेंबर से हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से इस प्लेसमेंट को देखेंगे तो राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 8वें भाव पे आएगा। 8वें भाव पे जो एस्पेक्ट आएगा वैसे तो देखा जाए तो ये राहु के लिए नीच का घर है, लेकिन अष्टम भाव पे राहु का दृष्टि का पड़ना काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि ऐसा राहु आपके मन को बहुत ही ज्यादा डीप बनाता है, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा गहराई देता है। साथ ही साथ अब इस केस में आपके मैरिड लाइफ जो होगी उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर आएगा उनकी फैमिली के साथ आपका किस प्रकार का व्यवहार है, उनकी फैमिली से आपको किस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है, वो आपको अपनी फैमिली की तुलना में ज्यादा मैटर करेगा आपकी लाइफ में। राहु का दृष्टि यहाँ है तो ये रिसर्च वगैरह करने के लिए या तंत्र मंत्र वगैरह से जुड़ा काम करने के लिए, अकल्ट से जुड़ा काम करने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। राहु का ये दृष्टि अक्सर आपके जीवन में आर्थिक रूप से भी बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आपको यहाँ अष्टमेश जुपिटर को जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ कोई भी ग्रह अगर बैठा है आपके अष्टम भाव में तो वो ग्रह वास्तव में राहु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। अगर वो ग्रह राहु के साथ बहुत ही मित्रवत है तो आप ये समझिए कि अष्टम भाव के लिए राहु यहाँ पर आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे।
ऐसा राहु आपको बहुत ही डीप सोचने के लिए बहुत ज़्यादा अलग-अलग प्रकार के नज़रिए देगा। साथ ही साथ इनकम के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन देगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर सकें। अब ये मानसिक तौर पे तो आपको राहु दुखी करेगा यहाँ जब दृष्टि डाल रहा है, लेकिन वास्तव में ये स्थिति आपको बाद में जाकर ज़्यादा बेटर फ़ील होगी राहु की। यहाँ पे राहु की दृष्टि है तो आप जितना गहराई में उतरते जाएँगे, उतना ज़्यादा और आप गहराई में जाते जाएँगे किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके या किसी भी अन्य काम को लेके। यहाँ राहु है तो अब आपके लिए हायर एजुकेशन या रिसर्च वगैरह करना बहुत आसान होने वाला है। साथ ही साथ जो ज्योतिष वगैरह है, पामिस्ट्री वगैरह है या अकल्ट का कोई भी आप फील्ड ले सकते हैं, उनमें भी आपकी पर्याप्त रुचि ऐसा राहु देगा। पर अब ये मदर के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा राहु नहीं होगा, तो मदर के स्वास्थ्य को लेके आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। राहु का अष्टम पे दृष्टि का पड़ना आपके सोच और आपकी जो मानसिक स्थिति है वो काफी ज्यादा यहाँ राहु प्रभाव डालता है। तो वास्तव में आपका मानसिक रूप से जो स्टेटस है या आपका इमोशनल जो स्टेटस है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा यहाँ पर। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है 10th हाउस पे। अब राहु का जब 10th हाउस पर एस्पेक्ट है तो 10th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित है, इसलिए यहाँ पर राहु के साथ बैठने वाला प्लेनेट ही आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा आपके करियर में। अगर आपका राहु के साथ कोई प्लेनेट बैठा नहीं है तो उस केस में आपको सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। तो राहु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा वो इसलिए आपकी मदद करेगा क्योंकि राहु का वैसे तो देखा जाए तो दृष्टि है खुद का 10th हाउस में, बट यहाँ केतु के होने से केतु पर जो दृष्टि पड़ रहा है राहु का वो एक सीमा तक ही केतु को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राहु केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। इस केस में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई, तो अब वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो केतु को प्रभावित कर सके और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी वो ग्रह प्रभावित करेगा। साथ में क्योंकि राहु का जो प्रभाव रहेगा ऑलमोस्ट वो 10th हाउस पर काफी अच्छा रहेगा, बट जो डिससेटिस्फेक्शन आपको उत्पन्न होगा कैरियर को लेकर वो केतु की ही वजह से होगा। तो अब या तो आपका सूर्य आपको स्ट्रांग चाहिए या फिर शनि आपका अच्छी स्थिति में चार्ट में होना चाहिए। इसके साथ साथ केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है वो अपनी एनर्जी खो देगा, तो आपको उस ग्रह विशेष के लिए भी अब ज्यादा मेहनत करनी होगी और उन भावों के लिए भी आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी जिन भावों का वो ग्रह स्वामी होकर यहाँ बैठा है। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए। उसके बाद आपको देखना होगा वास्तव में राहु का जो एस्पेक्ट है यहाँ से आपके 12th हाउस पे जाएगा। 12th हाउस पे एस्पेक्ट जाएगा तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए भी यहाँ राहु बहुत बेटर परिणाम देंगे। लेकिन कभी कभी आपको रात्रि की नींद को ऐसा राहु डिस्टर्ब करेगा, आपको मानसिक तौर पे कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहने देगा, चाहे तो फॉरेन में आप सेटल होते हैं या किसी अदर स्टेट में सेटल होते हैं। ऐसा राहु आपको जिज्ञासु बहुत ज्यादा बनाएगा, आपकी जो ज्ञान प्राप्ति की भूख है वो कभी भी शांत नहीं होगी। राहु का 12th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो अगर 12th हाउस में आपके चंद्रमा जैसा प्लेनेट बैठा हो उस केस में ऐसा राहु आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने का काफी तेजी से काम करता है। राहु का एस्पेक्ट जो 12th हाउस पे है उसकी वजह से कभी कभी आप अपने फैमिली पर बहुत ज्यादा खर्चा कर देंगे, कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी फैमिली से बहुत ज्यादा रहेंगी। ऐसे में ज्यादातर आप मेहनत खुद ही करें और अपनी फैमिली या अपने किसी भी रिलेटिव पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। ऐसे में आपको बहुत लंबा समय खुद अकेले बिताना पड़ सकता है लाइफ में, और बहुत दूर दूर के स्थानों पर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है या इवन आपको जॉब वगैरह करना पड़ सकता है। तो इस केस में आपको खुद को मानसिक तौर पे इतना ज्यादा सक्षम होना पड़ेगा या खुद को इतना ज्यादा रेडी रखना पड़ेगा कि जो भी कंडीशंस आपके सामने आती हैं आप उनको बहुत ही अच्छे से झेल पाएं। अब आपके 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठे तो उस प्लेनेट को जरूर देखिए, अगर वो राहु के साथ मित्रवत है तो निश्चित तौर पे वो आपको काफी सपोर्ट कर सकता है। बट यहाँ राहु मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा जो जातक होता है वो अपने वैवाहिक जीवन की वजह से भी उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं रहता कभी कभी। तो इस केस में आपको इसी तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको देखना चाहिए कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या राहु के साथ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह की भी अगर आपको महादशा है तो आपको उस पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए।